Hello बच्चों, let's read the question. So question says that 0.1 molar NaCl and 0.05 molar BaCl2 solutions are separated by a semi-permeable membrane in a container. For the system, choose the correct answer. करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है आपको। चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन क्या है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है, द वाटर फ्लो फ्रॉम BaCl2 सॉल्यूशन टुवर्ड्स NaCl सॉल्यूशन। थर्ड क्या है, थर्ड इसका जस्ट रिवर्स है। एंड फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोटिक जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे क्या होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिया और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या बहुत ही स्मॉल होल्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, SPM कहते हैं। और स्पेशल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन होता है जिसमें बहुत ही स्मॉल होल्स होते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का सॉल्वेंट यानी कि यहाँ पे आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर रहेगा, तो वाटर का ही मूवमेंट हो सकता है। मतलब या तो लेफ्ट से राइट हो गया तो राइट से लेफ्ट। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ पे होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ से होता है। या तो अगर मान लो एक तरफ सॉल्वेंट एक तरफ अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट से, एक और कॉन्सेप्ट भी लिखा जाता है इसका, सॉल्वेंट से किसके तरफ होता है, सॉल्यूशन के साइड होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 0.1 मोलर क्या है, NaCl है। और यहाँ की बात करें तो कितना 0.05 मोलर ऑफ BaCl2 है। तो कंसंट्रेशन किसका लो है, ये वाला लो कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्या कहे, देयर इज नो मूवमेंट तो होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, द वाटर फ्लो फ्रॉम BaCl2 सॉल्यूशन टू NaCl सॉल्यूशन। एग्जैक्टली BaCl2 होगा बेसिकली, यहां से NaCl की तरफ जाता है क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। या 0.05 मोलर और ये आपका 0.1 है, तो हाई कंसंट्रेशन हुआ, लो कंसंट्रेशन हुआ, तो दैट मींस ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन सी क्या, जस्ट रिवर्स है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट से राइट वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। तो उसके लिए निकालेंगे पाई। पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये किसके इक्वल होता है, तो ICRT। तो अब देखो RT तो दोनों का सेम रहेगा, IC का वैल्यू निकाल लेते हैं। I क्या आपका वन ऑफ फैक्टर, तो NaCl क्या होगा, NaCl का अगर निकालेंगे तो NaCl ब्रेक हो जाता है दो आयंस में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, तो वन ऑफ फैक्टर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। वही मैं BaCl2 की बात करूं तो BaCl2 में जब ये ब्रेक होगा तो Ba+2 में ब्रेक होगा एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, मतलब यहाँ पे वन ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो वन ऑफ फैक्टर 2 NaCl के लिए कंसंट्रेशन कितना है आपके पास, 0.1 मोलर है, इंटू RT बन जाएगा। तो मतलब ये बन गया आपका 0.2 RT। दूसरे की बात करें पाई यानी कि आपका BaCl2 का, तो I कितना है इसके लिए 3 आ गया। कंसंट्रेशन कितना 0.05 है इंटू RT, तो ये कितना बन गया 5 3 तो 5 3 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया 0.15 RT बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा साफ दिख रहा है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है, तो आपका NaCl वाला वैल्यू ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज लोअर देन, नहीं लोअर नहीं है, हायर देन है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। सो दैट मींस ऑप्शन बी ओनली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।